क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यानी प्रश्न 10 का देखा जाएगा, जो आप लोग के 6 नंबर का पूछता है 10, जो दो दो नंबर करके आता है क, ख और ग। तो क वाले को देखा जाएगा श्रृंगार रस अथवा करुड़ रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। तो जो आप लोग को रस लिखना रहेगा, दो ऑप्शन देगा, तो जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो लिख दीजिएगा, श्रृंगार रस अथवा करुड़ रस। तो इसमें और ख वाला में श्रेष्ठ अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार पूछता है, और ग वाला में चौपाई छंद या दोहा छंद पूछा है। तो इसका परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है, जो आप लोग के दो दो नंबर एग्जाम में दिया जाता है और ये हर बार आता रहता है। तो आप सभी लोग यदि इसका वीडियो डिटेल चाहिए, हमारे इसी चैनल पे इसको भी पढ़ा के डाल चुके हैं, वहां से भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम आप लोग के बोर्ड एग्जाम के कॉपी में बताने जा रहे हैं करुड़ रस के बारे में। करुड़ रस के बारे में बता रहे हैं, तो आप सभी लोग देखिए। तो प्रश्न संख्या 10 का करुड़ रस के बारे में कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब शोक नामक अस्थाई भाव की प्राप्ति होती है, तब वहां पर करुड़ रस प्रमाणित होता है। और इसका उदाहरण देखते हैं। करुड़ रस यानी दुख वाला, जैसे मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यदि इसका आप लोग को डिटेल वीडियो यदि चाहिए तो हमारे इसी चैनल पे बताया जा चुका है। रस, अलंकार और छंद जो भी है, उसमें ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है कि जो आप लोग को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही हो जाएगा। जो आप लोग के जीवन से रिलेटेड वाले जो भी एग्जाम्पल है वही उसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि अस्थाई भाव इसमें शोक है, और विभाव के आलंबन में श्रवण कुमार, आश्रय में पाठक जी, और उद्दीपन में दशरथ की उपस्थिति है। और अनुभाव देखा जाएगा सिर का पटकना, असंचारी भाव, विषाद, स्मृति, प्रलाप आदि। ऐसे आप लोग को करुड़ रस के बारे में लिखना है और 2 नंबर आप लोग को चुरा लेना है। अब देखा जाएगा ख में श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो चलिए श्लेष अलंकार के बारे में बताते हैं आप लोग को। तो प्रश्न संख्या 10 का ख देखा जाएगा श्लेष अलंकार। चलिए इसका पहले उदाहरण देखते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब होता क्या है कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। बस इतना आप लोग को लिखना है। और इनका उदाहरण देखते हैं कि चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। ऐसे आप लोग को इनका उदाहरण याद कर लीजिएगा लिख करके। तो चलिए इनका स्पष्टीकरण देखते हैं कि स्पष्टीकरण में देखा जाएगा कि इस उदाहरण में वृषभानुजा और हलदर, वृषभानुजा और हलदर शब्द एक ही बार आए हैं किंतु अनेक अर्थ है उनके। वृषभानुजा का मतलब राजा वृषभानु की पुत्री राधा होता है, और वृषभ यानी बैल की बहन गाय होती है। और हलदर का मतलब एक बलराम हो जाएगा और एक बैल हो जाएगा। यहाँ वृषभानुजा और हलदर शब्द में श्लेष अलंकार है। ऐसे आप लोग को देखना है और बनाना है। तो आप लोग का 4 नंबर हो गया। तो चलिए अब दूसरे नंबर को देखते हैं, जो 6 नंबर आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ग ऑप्शन में देखा जाएगा चौपाई छंद और दोहा छंद। तो जो आप लोग को आएगा वही लिखिएगा। तो चलिए हम दोहा छंद के बारे में बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का ग देखा जाएगा दोहा छंद। तो दोहा का मतलब समझा जाए कि दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इनका उदाहरण देखा जाएगा कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो इसमें मात्रा लगाना मत बोलिएगा, क्योंकि मात्रा लगाएंगे तभी आप लोग को 1 नंबर इसमें मिलता है। तो जो बड़ी संख्या होता है उसमें दो नंबर होता है, और छोटी संख्या पर 1 लगाया जाता है। तो ये सब सिग्नल जो भी है 2 का होता है, और जो 1 होता है इसे 1 माना जाता है। तो ऐसी यानी ये दोनों बड़े लेटर का होते हैं। तो ऐसी बड़े बड़े हैं तो 2-2 लगा है, और वाणी ये भी बड़े बड़े हैं तो 2-2 लगा है। तो आप सभी लोग मात्रा लगा लीजिएगा। चलिए इसे काउंटिंग कर लेते हैं। पहले लाइन में इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। तो पहले लाइन में देखते हैं 13 मात्राएं है कि नहीं। 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10, 2 12, 1 13। ऐसे आप लोग इसको लगा लीजिएगा। तो चलिए इनका स्पष्टीकरण देखते हैं।
स्पष्टीकरण है कि प्रस्तुत उदाहरण में दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं प्राप्त होती है, अतः यहाँ दोहा छंद प्रमाणित होता है। ऐसे आप लोग को लिखना है। तो आप लोग का प्रश्न 10 कंप्लीट हो गया, 6 नंबर। तो आप लोग जो भी इसमें आसान लगेगा आप लोग कॉपी में लिख करके अभी से याद कीजिए इसे, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास में आ गया है। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि जो भी बोर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाया जाएगा आप लोग बोर्ड से पहले ही आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 हो गया। प्रश्न